हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यते। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण कन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो हमने श्रीमद् भागवतम के अभी तक 2 श्लोक कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा श्लोक, जो कि बहुत ही मधुर है और ये भागवतम की महिमा को बताता है। कैसे भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी ने कही तो कैसे और वो ज्यादा नेक्टेरियन होगी, अमृतमय हो गई, उसके बारे में ये श्लोक है। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। निगम निगम कल्प कल्प तरोर तरोर गलितम गलितम फलम। फलम निगम कल्पतरोर गलितम फलम निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक शुका मुखाद खाद अमृत अमृत द्रव्य द्रव्य संयुतम संयुतम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत पिबत भागवतम भागवतम रसमालयम रसमालयम पिबत भागवतम रसमालयम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो मुहुरहो रसिका 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। श्लोक हम्म, वो प्रभु जी स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी।
निगम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृता द्रव्य संयुतम् शुकमुखाद् अमृतद्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो भागवतम है, निगम, निगम का अर्थ है वैदिक ज्ञान, जो भी हमारे वैदिक साहित्य है वो किसके समान है? कल्पतरु, यानी एक वृक्ष के समान है। कल्पतरु वृक्ष जो हर इच्छा को पूरा कर देता है। तो हमारे जो वैदिक साहित्य है वो कल्पतरु वृक्ष के समान है। और उन कल्पतरु वृक्ष का जो फल है, फलम, और कौन सा फल? गलितम, गलितम का अर्थ है पका हुआ फल, वो क्या है? भागवतम। सारे वैदिक साहित्य कल्पतरु वृक्ष के समान है। उन वैदिक साहित्य यानी कल्पतरु वृक्ष का जो पेड़ है, उन पेड़ का जो फल है, और कौन सा फल? गलितम, पका हुआ फल, वो क्या है? श्रीमतम भागवतम। कि यानी सारे वैदिक साहित्य एसेंस है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण। और सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। और जब सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से छुआ, अपने मुख से इसको बोला, तो ये क्या बन गया? द्रव्य, एक तरल अमृत बन गया, अमृत द्रव्य संयुतम, और सभी प्रकार से पूर्ण है। अब कोई बोल सकता है कि अमृत कैसे बन गया? ये तो फल, यहाँ पे फल बोला जा रहा है, यहाँ पे अमृत बन गया। और फिर बोला जा रहा है पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे भागवतम का पान करो। फल को तो खाया जाता है ना, उसको पिया कैसे जाता है? सॉरी, पान कैसे किया जाता है? पान तो कान से किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे एक अच्छा चीज समझने, वो क्या है कि ये फल है, लेकिन ये फल कौन सा है? ऐसा फल है कि जिसमें ना तो इसका कोई कवर है और ना ही इसमें कोई सीड है, बीज है। ये फल, भागवतम जो फल है, इसमें किसी प्रकार का कोई सीड नहीं है, किसी प्रकार का कोई कवरिंग नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसे खा सकते हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी ने इसको टच किया अपने मुख से, ये क्या बन गया? अमृत बन गया, पीने लायक अमृत बन गया। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि किसी पेड़ पे अगर किसी फल को पैरेट ने, तोते ने अगर चख लिया, तो कंफर्म हो जाता है कि उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, या कंफर्म है कि वो बहुत मीठा फल है। गांव में ऐसे देखा जाता है बारिशों के टाइम में कि कुछ पेड़ों पे जो फल लगे होते हैं, उन फलों को पैरेट्स जो है थोड़ा सा खा लेते हैं आके। फिर जो तोड़ने वाले होते हैं वो उस फल को तोड़ के बिना सोचे समझे उसको खा लेते हैं। उनको पता है कि ये फल पक्का मीठा होगा, क्योंकि पहले से पैरेट ने इसको टच कर लिया, कंफर्म हो गया कि वो मीठा है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसको सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से टच कर लिया, तो कंफर्म हो गया कि ये मीठा है। और मीठा भी कितना है कि ये फल जो है वो क्या बन गया? द्रव्य अमृत। और जब कोई अमृत होता है तो उसको खाया थोड़ी जाता है, उसको तो क्या किया जाता है? पिया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है पीबत, पीबत भागवतम रसमालयम। और यहाँ पे एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आलयम। आलयम का अर्थ है कि ये उनके लिए भी है जो मुक्त नहीं हुए, और उनके लिए भी है जो पहले से मुक्त है, सबके लिए है। जैसे हम लोग एक संसार के उदाहरण से समझ सकते हैं
कोई व्यक्ति जो पहली बार ड्रिंक करता है ना, वो ड्रिंक करके उसका नशे में पड़ जाता है ना, शराब पी के या कुछ भी नशे का सेवन करके वो पड़ जाता है। तो वो पहली बार जिसने उसको पिया उसको भी नशा लगता है, लेकिन जिसको नशे की आदत पड़ी हुई होती है वो क्या करता है, पीता है, नशे में गिर जाता है, फिर होश में आता है, फिर पीता है, फिर नशे में गिर जाता है, फिर होश में आता है, फिर पीता है, फिर नशे में गिर जाता है। तो वो व्यक्ति जो है वो इस तरह से नशे का आस्वादन करता है। उसको पता है कि जैसे थोड़ा सा होश आए फिर पी लो, फिर नशा हो जाता है, फिर पी लो, फिर नशा हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो भागवतम है ना, ये जो पहले को पीते हैं, लेकिन जो मुक्त पुरुष है ना, वो इसको क्या करते हैं, नित्य नित्य भागवत सेवा है। वो क्या करते हैं, भागवतम को सुनते हैं और भगवान की चेतना में चले जाते हैं, फिर भगवान की चेतना से बाहर आते हैं, फिर भागवतम का रसास्वादन करते हैं, फिर उसी चेतना में चले जाते हैं। जैसे एक शराबी, जो पुराना शराबी है, उसको पता है कि हमेशा शराब के नशे में कैसे रहना है। इसी तरह से जो मुक्त पुरुष है, उनको पता है कि कैसे हमेशा भागवतम के इस रस का आस्वादन करना है नित्य रूप से। तो इसलिए यहाँ पे रसमालयम की, आलयम का अर्थ है कि ये मुक्त प्राप्त होने तक भी है और मुक्त अवस्था में भी है, दोनों के लिए है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भुवि यानी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पे जितने भी विचारवान लोग हैं, वो सब लोग इस रस का आस्वाद, सबको निमंत्रित किया जा रहा है कि ये जो अमृत रूपी फल है, इसका सब लोग आस्वादन करें। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जो फल है ना, वो कहाँ से आस्वादन किया जाता है, कान से। कान से इसका आस्वादन किया जाता है। जैसे भागवतम में बहुत सारे श्लोक हैं, कस्त्रीप्नुवा तीर्थ पदो विधानात् सत्रेषु वासुरभिरीड्यमानात् या कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भव प्रदाम घेरतिम छिनत्ति। या कर्णनाडीं, ये भगवान की जो कथाएं हैं, अमृत रूपी जो भगवान की कथाएं हैं, ये कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं। और भव प्रदाम गेहेरतिम छिनत्ति, और जो भव बंधन है, जन्म और मृत्यु का भव बंधन, उसको क्या करती है, रतिम छिन्नतिम, उसको छिन्न भिन्न कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। और एक और श्लोक है, प्रविष्ट कर्ण नंद्रेण स्वानाम भाव सुरोरुहम सलिलस्य यथा शरद। ये भी भागवतम में श्लोक है। और भागवतम में कहा गया है कि जो कान भगवान की कथा को नहीं सुनते, वो सांप के बिल के समान होते हैं। बिले बता उरुक्रम विक्रमान ये, न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य। जो कान भगवान की कथा को नहीं सुनते, वो सांप के बिल के समान होता है। जीभा सती दादुरिक एव सूत न चुप गायते उरु गाय गाथा। और उसकी जीभ जो है वो मेंढक की जीभ होती है। तो इसलिए ये जो भागवतम का रस है, इसको कान के माध्यम से सुना जाता है। पिबत भागवतम रसमालय, इसको पिया जाता है कान के माध्यम से। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, प्रविष्ट करता है ये कान के माध्यम से। कोई इसको बोलने का प्रयास कीजिए। निगम कल और गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृत द्रव्य संयुक्तं पिबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। निगम कल्प तरोग गलितम फलम शुकमुखादम अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निगम कल्पतरुगलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावका। माता जी, सुधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। निगम कला प्रीतरो गलितम फलम शुकम मुखम दरम सुवितम सुवतम पिबत भागवतम रसमल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पीबत निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखात्मृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चैतन्य प्रणाम। निकम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखामृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण। और कोई? निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं पढ़ूं? अनुवाद। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसमृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। पहले भी था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये और ज्यादा रुचिकर हो गया, और ज्यादा मीठा हो गया। इसका रस जो है और ज्यादा बढ़ गया, इसका टेस्ट ज्यादा। और इसे हम लोग देखते हैं ना कि जब भक्त भगवान की किसी कथा को सुनाते हैं तो उसमें टेस्ट जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भगवान की कथाओं को जब भगवान के भक्त कहते हैं तो उन कथाओं में और ज्यादा रस जो है वो बढ़ जाता है। कैसे बताई थी कि जो वृंदावन में भगवान की मातृभाव की गोपियां हैं, वो भगवान की अलग अलग लीलाओं का रसवासन करती हैं। जैसे भगवान का माखन चोरी करने की लीला। तो जब भगवान किसी गोपी के घर में जाते हैं और माखन का चोरी करते हैं तो वो गोपी बोलती है कि पता है तुम्हें हमारे घर में कान्हा कैसे चोरी करता है? तो दूसरी गोपी बोलती है नहीं नहीं, हमें तो नहीं बताओ कैसे करते। बोलते हैं कि वो इतने बुद्धिमान है कि हमारे घर में जो लकड़ी के काठ के जो बॉक्स रखे होते हैं, उनको बॉक्स को एक के बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स के ऊपर ऐसे रखते हैं और फिर उन बॉक्स के ऊपर चढ़ के माखन को ऊपर से चुरा लेते हैं। अच्छा, तो दूसरी गोपी नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं करते। हमारे घर में कैसे करते हैं? हमारे घर में वो सारे बच्चों को ले आते हैं और फिर एक पिरामिड बनाते हैं, गोल गोल बच्चों को खड़ा करते हैं, फिर उनके ऊपर दूसरी टोली और फिर खुद अपने आप चढ़ के उस मटकी को उतार लेते हैं। तीसरी गोपी बोले नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसे भी नहीं करते। हमारे घर में क्या करते हैं,
कि भगवान का निशाना इतना तेज है, कान्हा का निशाना इतना तेज है कि वो अपनी गुलेल से इस तरह से मटकी में पत्थर मारते हैं कि वो उसमें ऐसे होल होता है कि जैसे टैप बन जाती है और पूरा माखन जो है वो बच्चों के मुंह में आता है, इधर उधर भी नहीं गिरता, पूरा उनके मुंह में जाता है। गोपियां सब करके बहुत सारा रस का स्वादन करती है। तो ये होती है कि हम लोग तो भगवान की जो ये शैतानी जो लीलाएं हैं इनका स्वादन कर रहे हैं, लेकिन यशोदा माता को ये सब लीलाएं सुनने का अवसर नहीं मिलता होगा। चलो हम लोग उनके पास भी जाती हैं, उनको ये आस्वादन कराती है। तो वो गए तो है शिकायत के भाव से कि हम कृष्णा की शिकायत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भगवान अपने घर में तो माखन चोरी करते नहीं होंगे, इसलिए यशोदा माता को तो ये सब मधुर लीलाएं देखने का अवसर नहीं मिलता होगा। तो सारी गोपियां माता यशोदा के आंगन में इकट्ठी हो जाती हैं और भगवान भी साइड में बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ऐसे अनजान बन के बैठे होते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो सारी गोपियां जो है वो माता यशोदा को कंप्लेन करती हैं कि तुम्हारे कान्हा ने हमारे घर में ऐसे माखन तोड़ा, मटकी तोड़ी, दूसरी बोलती है ऐसे तोड़ी, ऐसे जानवरों को बोल देते हैं। तो माता यशोदा जब ये सब लीलाओं को सुन रही थी तो माता यशोदा को उन लीलाओं को सुन के गोपियों से भी ज्यादा आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि पहले से ही भगवान की लीलाएं बहुत मधुर है, लेकिन जब उस मधुर लीला में गोपियों ने भी अपना माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, अपना प्रेम डाल के जब यशोदा माता को सुनाया ना, तो यशोदा माता उन गोपियों से भी ज्यादा उन लीलाओं का आस्वादन कर रही थी। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि जो भगवान की कथाएं हैं वो तो है पहले से मधुर, लेकिन जब कोई भगवान के भक्त अपना प्रेम उसमें डाल देते हैं, अपना भाव उसमें डाल देते हैं, तो उन लीलाओं को सुनने में हमें और ज्यादा आनंद आता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम पुराण में तो भगवान की लीलाएं हैं, बहुत मधुर लीलाएं हैं, लेकिन जब इसमें सुखदेव गोस्वामी ने अपना भाव डाल दिया, जब सुखदेव गोस्वामी ने इसमें प्रेम अपना डाल दिया, तो ये और ज्यादा मधुर होगी, इनका टेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। इसलिए वो है सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पूर्ण हो जाती है। फिर जब सुखदेव गोस्वामी के होठों से लग जाती है, ये अमृत द्रव्य बन जाता है, जिसको हम लोग अपने कान से पी सकते हैं और सभी तरह से पूर्ण हो जाता है। ठीक है जी, किसी का कुछ प्रश्न है इसमें, किसी का कुछ समझना है तो बोल लीजिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी अमृत द्रव्यम एक बार फिर से बताना कि ये द्रव्य। अमृत जब सुखदेव गोस्वामी के होठों से ये लगा ना भागवतम, तो ये पहले तो फल था, लेकिन उनके होठों से लगने से ये अमृत बन गया। और अमृत भी कैसा? लिक्विड अमृत, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सब लोग होटल का खाना खाते हैं, गुरु महाराज जी उदाहरण देते हैं। होटल का खाना में बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी हो सकती है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने घर में वो खाना खाता है ना, अपनी पत्नी के हाथ का या अपनी माँ के हाथ का, लेकिन उसको वो खाना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि उसमें ज्यादा रेसिपी है नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें माँ का प्रेम जो है वो खाने में मिक्स हो जाता है। इसी को ये तो प्रसाद नहीं है, ये तो अमृत बन गया है। इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी ने जब इस भागवतम को रच किया, तो ये लिक्विड अमृत बन गया, द्रव्य बन गया, तरल अमृत बन गया, क्योंकि तरल चीज को आसानी से खाया जा सकता है।
चबाने का टाइम नहीं लगेगा उसमें, सीधा उसको हम पी सकते हैं अपने कानों से। ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो कल हम एक श्लोक जो है वो पीडीएफ में नहीं है, ये कलयुग के जीवों के लक्षण, 5 लक्षण, कल हम वो श्लोक करेंगे सुंदरानंद प्रभु 1110, आप नोट कर लीजिए। जी प्रभु जी, 1110। ओके प्रभु। शायद वो पीडीएफ में हम लिखना भूल गए, वो इम्पोर्टेंट श्लोक है। हमें पता होना चाहिए कि कलयुग में सब लोगों का क्या स्थिति है, तो हम अपने आप को देखेंगे तो फिर समझ पाएंगे कि हम लोग क्यों नहीं भक्ति में आगे बढ़ रहे, कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। उस श्लोक में सब लिखा हुआ है। जी प्रभु। और मैसेज मैं इवनिंग में ही डाल दूंगा, रात को ही, ताकि सही टाइम में सबको मिल पाए, क्योंकि मॉर्निंग में डालने से बहुत लोग को मिल नहीं पाता है, मुझे लगता है बहुत लोगों को ऐसे। जी। ठीक और है। कोई बोलेंगे श्लोक जिन्होंने नहीं बोला? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमाद्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुधा माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम भी कुछ श्लोक नाइट में पा देना, क्योंकि ना रात को फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, हमारा पता ना भागवतम नहीं है। जी। हाँ जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी मैंने कहा था ना कि फर्स्ट और सेकंड श्लोक थोड़ा मुश्किल है, बड़े हैं, थोड़ा समझने में उनको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ये आगे जो श्लोक हैं बहुत इजी हैं, तो आप इनको रिवाइज करते रहिए, दिन में बोलते रहिए और आपको आ जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरे कृष्णा।